अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू की अहम बोलियों के बारे में। बोली किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ क्या होगी, इस सेशन में ये चीज भी हम समझने वाले हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। छोटी सी क्लास है, लेकिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बात करेंगे उर्दू की अहम बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली को इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्ट। बोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। अब समझिएगा जुबान और बोली में क्या फर्क होता है। हमने इसीलिए इसका टाइटल क्या रखा है, उन्वान क्या है, उर्दू की बोलियां। बोली जुबान की एक शाख होती है, यानी बोली जो होती है वो जुबान के अंदर होती है। जुबान ही की एक शाख होती है, उसकी एक ब्रांच होती है, उसका एक हिस्सा होता है। जुबान का दायरा वसी होता है और बोली का महदूद होता है। यानी एक इलाके के अंदर अगर एक जुबान बोली जाती है तो उस इलाके में कई बोलियां हो सकती हैं। जुबान का दायरा वसी होता है और बोली का महदूद होता है। अगला फर्क देखिएगा, जुबान के बोलने वालों की तादाद दूर दूर तक फैली होती है, जबकि बोली बोलने वाले के मखसूस जुग्राफियाई हुदूद होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए फर्क आपको दिए गए हैं। पहला इम्तियाजी फर्क क्या है? बोली जुबान की एक शाख है, यानी बोली जो है जुबान नहीं बल्कि उसकी क्या एक शाख है। जुबान का दायरा वसी होता है और बोली का महदूद होता है। जाहिर सी बात है, जब जुबान बोली जो है जुबान की एक शाख, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, तो वो क्या है, उसका दायरा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, महदूद होगा, छोटा होगा। जुबान के बोलने वालों की तादाद दूर दूर तक फैली होती है, जबकि बोली बोलने वालों की मखसूस जुग्राफियाई हुदूद होते हैं। आई थिंक जुबान और बोली में क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है वो आपको क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के मुताबिक बोली और जुबान का रिश्ता वही होता है जो एक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का होता है। यानी बोली का तस्वुर जुबान के बगैर नहीं किया जा सकता। इम्तदाद जमाना के साथ एक जुबान बहुत सी बोलियों में बट जाती है। यानी कई बार ऐसा होता है, एक जुबान एक टाइम पीरियड के बाद में वो कई सारी बोलियों में बट जाती है, और फिर वही बोलियां जो एक जुबान से निकली हैं, फिर धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि वो बोलियां भी जुबान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। उर्दू की बोलियों को मजमूई तौर पर तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 है लिसानी बोली, नंबर 2 है इलाकाई बोली, नंबर 3 है समाजी बोली। आइए समझते हैं लिसानी बोली किसे कहते हैं, इलाकाई या फिर समाजी बोली किसे कहते हैं। मुख्तलिफ जुबानों का असर कबूल करने के नतीजे में किसी जुबान में जो तब्दीली पैदा होती है, ऐसी शक्ल को लिसानी बोली कहते हैं। मुख्तलिफ जुबानों का असर कबूल करने के नतीजे में किसी जुबान में जो तब्दीली पैदा होती है, ऐसी शक्ल को लिसानी तब्दीली कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी जुबान हो दूसरी जुबान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। समाज के तबकाती फर्क की बुनियाद पर जुबान में काफी तब्दीली पैदा होती है। जुबान की बदली हुई इस शक्ल को समाजी बोली कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जुबान अपने मरकज से दूर होती है तो उस पर मुतअल्लिका इलाकों का असर पड़ता है और जुबान में तब्दीली पैदा होती है। जुबान की बदली हुई इस शक्ल को इलाकाई जुबान कहते हैं। यानी जब जुबान अपने सेंटर से, अपने केंद्र से दूर होती जाती है, तो जाहिर सी बात है जिस इलाके में वो मुरव्वज होगी वहां के इलाकाई जुबान का, इलाकाई चीजों का उस पर भी असर पड़ता है, इसलिए उस जुबान को क्या कहेंगे, इलाकाई जुबान। अब बात कर लेते हैं उर्दू की अहम बोलियां। यहां से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर 1 है दक्कनी उर्दू, उसके बाद में पंजाबी उर्दू, उसके बाद में कलकत्तिया उर्दू, कश्मीरी उर्दू, करखंदारी उर्दू। इंपॉर्टेंट इसमें है करखंदारी उर्दू। लफ्ज करखंदारी कारखाना से मुश्तक है। लफ्ज करखंदारी कारखाना से मुश्तक है। इस लफ्ज की तश्कीलियाती साख कुछ इस तरह है। कारखाना
کار مطلب کام، خانہ مطلب جگہ، دار لاحقہ ہے یعنی کارخانے دار، کارخانے دار بن گیا اس سے پورا۔ اب کارخانے پلس دار پلس یا لاحقہ یعنی کیا بن گیا؟ کارخانے داری مطلب کارخانداری، کارخانے میں کام کرنے والے لوگ۔ دہلی کے مزدور پیشہ قدیم مسلمان باسیوں کی زبان کارخانداری کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یہ بولی نہ صرف سماج کے مخصوص طبقے سے متعلق ہے بلکہ اس پر مختلف سماجی دباؤ بھی پڑے ہیں، اس لیے اردو کی ایک سماجی بولی کہا جاتا ہے۔ تو ایگزام میں کوشچن کیا آیا تھا کہ اردو کی سماجی بولی کون سی؟ بہت سارے اس میں آپشن تھے، ایک آپشن کیا تھا؟ کارخانداری اردو، تو جواب کیا ہو جائے گا آپ کا؟ کارخانداری اردو۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے یہ سمجھا کہ بولی کسے کہتے ہیں، بولی اور زبان میں کیا ڈیفرنس ہے، اردو کے اہم بولیاں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اس امپورٹنٹ سیشن میں چھوٹی سی کلاس میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ سبھی فیکٹ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو اس سیشن کو، اس کلاس کو آپ سب لوگ خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکے۔ تو اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔